प्याज में आने वाली है भयंकर तेज़ी या फिर प्याज में देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा मंदी। ये एक ऐसी बात है जिसको सुनकर हमारे बहुत सारे व्यापारी किसान भाई खुश हो जाते हैं या फिर कई बार बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं कि प्याज में मंदी आने वाली है। मैंने देखा है कि जब कोई चैनल या व्यक्ति आपको बताता है कि प्याज में बहुत तेज़ी आने वाली है तो आप खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति की बहुत तारीफ़ करने लगते हैं और आप बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने किसानों के हित की बात की है और तेज़ी की बात करी है। लेकिन अगर किसी अलग परिस्थितियों में वह व्यक्ति ये कहता है कि प्याज के बाज़ार में मंदी का दौर देखने को मिलेगा तो शायद कहीं ना कहीं आप लोग उसे गलत समझने लगते हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार भी आता है कि ये झूठी जानकारी देता है या फिर ये व्यक्ति किसानों का दुश्मन है। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं दिल्ली मंडी टुडे। दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि तेज़ी और मंदी कैसे देखने को मिलती है। दोस्तों, जब कोई खबर बहुत ज़्यादा वायरल होती है, जैसे कि अभी हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर खुलने वाला है या खुल गया है और प्याज का निर्यात हमारे देश से बांग्लादेश में होने लगा है, और इस खबर को सुनने के बाद में बहुत से किसानों में खुशी की लहर भी दौड़ती है कि शायद अब जो हमारे पास हमारी मेहनत से उपज किया हुआ प्याज है उसका अच्छा भाव मिलने का समय आ गया है। शायद बांग्लादेश बॉर्डर खुलेगा तो हमारे देश में, देश के साथ साथ दूसरे देशों में भी हमारे प्याज की डिमांड बढ़ेगी और हमें हमारी प्याज का अच्छा मूल्य मिल जाएगा। लेकिन जब हम सिर्फ इस खबर को सुनने के बाद कि बांग्लादेश बॉर्डर खुलने वाला है या खुल गया है और अपनी प्याज को लेकर के मंडियों में पहुंच जाते हैं और हमारे किसान साथी ये सोचते हैं कि ये मौका चूकना नहीं चाहिए, चलो फटाफट चलो और अपनी मंडी में अपनी प्याज को बेचो, तो ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं होते, बहुत सारे किसान होते हैं जो कि अपनी प्याज को मंडी में लेकर के पहुंच जाते हैं और जिसकी वजह से मंडी में इतनी आवक हो जाती है कि अराइवल ज़्यादा हो जाता है और डिमांड या तो उतनी ही रहती है या फिर बहुत कम हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको भी मंडियों में कई दिन रुकना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है कि आपकी प्याज का आपको मूल्य सही मिले। लेकिन आवक ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिक प्याज का रेट नीचे गिर जाता है और जहां हम बात कर रहे होते हैं कि तेज़ी की, तो वहां हमें मंदी देखने को मिलती है। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तेज़ी और मंदी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ आप उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसी खबर मिले जिसमें कि जिक्र हो कि बहुत भयंकर तेज़ी आने वाली है, उस वक्त आप धीरज बनाएं। प्याज को बेचने के लिए निकल पड़ने की बजाय आप थोड़ा आकलन करें, देखें कि वास्तव में प्याज में अगर भयंकर तेज़ी आएगी तो कैसे आएगी। अभी कई दिनों से बांग्लादेश बॉर्डर खुलने की बात ज़रूर हो रही है, ये भी कहा गया कि बांग्लादेश बॉर्डर खुल गया, लेकिन अभी कोई पूर्णतः सही जानकारी नहीं मिल रही है कि बांग्लादेश में निर्यात शुरू हुआ है या नहीं हुआ है और कब शुरू होगा। और आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि अगर बांग्लादेश में निर्यात उतनी ही तेज़ी से हो रहा होता तो क्या प्याज का भाव अभी यहीं टिका होता? जितना प्याज वहाँ पर जाता उतना ही रेट बढ़ता रहता। लेकिन बहुत से किसान साथी इस बात को लेकर खुश हैं और खुश होना अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि पहले भी हमारे यहाँ से प्याज बांग्लादेश में जाता रहा है और उस वक्त कितनी तेज़ी देखने को मिली, या फिर जब बांग्लादेश ने प्याज निर्यात बंद कर दिया उस वक्त क्या स्थिति परिस्थितियां बनी प्याज के बाज़ार को लेकर। और ऐसा क्यों होता है कि बांग्लादेश प्याज का निर्यात खोलता है और फिर कुछ समय बाद बंद कर देता है? यह भी एक बड़ा विषय है। क्या कुछ समय के लिए वह अपने यहाँ पर प्याज की आपूर्ति करने के लिए ही प्याज का बाज़ार निर्यात के लिए खोलता है और उसके बाद फिर बंद कर देता है? तो ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ में आपसे यही कहूँगा कि फ़िलहाल अगर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा आस लगाते हैं और वह चीज़ अगर उस हिसाब से ना हो तो हमें बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, भाइयों, मेरे प्यारे किसान साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल हमारे देश में प्याज का मूल्य सही मिल रहा है, क्योंकि मैं भी आकलन कर रहा हूँ कि फ़िलहाल प्याज का मूल्य गिरने की बजाय उठ रहा है और आप खुद आकलन करके देख सकते हैं कि प्याज का मूल्य पहले के बजाय अब आपको ठीक ही मिल रहा होगा और भविष्य में भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि अगर कोई भी खबर आपको मिलती है किसी भी ऐसी चीज़ को लेकर जिससे कि आपको लगता है कि आपके प्याज का दाम बढ़ने वाला है, तो आपको तुरंत कभी भी यह सोचकर नहीं निकल पड़ना है कि चलो मैं अपना प्याज मंडी में बेच देता हूँ और ये अच्छा मौका है, मुझे मेरे प्याज का अच्छा भाव मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है जो चीज़ सोचकर आप निकल रहे हैं वही चीज़ सोचकर और भी बहुत सारे किसान मंडियों में पहुंच जाए और वहां पर पता चले कि आप सभी ने मिलकर इतनी आवक पैदा कर दी है कि प्याज का भाव ऑटोमेटिक डाउन हो गया। क्योंकि या तो बाज़ार में प्याज की डिमांड कहीं ना कहीं
वहीं बनी हुई है या फिर प्याज का बाज़ार पहले से कम है, तो उससे आपका प्याज का बाज़ार और ज़्यादा नीचे आ सकता है। और जब आप अपना सारा प्याज बेच देते हैं, यानी 60 से 70% किसान अपना प्याज बेच देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक प्याज का रेट ऊपर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्केट में प्याज की डिमांड ज़्यादा होती है और अराइवल यानी कि आवक कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे कि प्याज के बाज़ार में तेज़ी और मंदी के लिए सबसे ज़्यादा निर्भर करती है आवक, कि मंडी में बिकने के लिए प्याज कितना पहुंचा, यानी कि सप्लाई कितनी हुई। उसके बाद निर्भर करता है कि डिमांड कितनी है। इन दोनों चीज़ों का सही समय पर होना ही तेज़ी और मंदी को दर्शाता है। जो हम आपको रिपोर्ट देते हैं आज़ादपुर मंडी में, उसमें जब हम आपको बताते हैं कि आज मंडी में इतनी आवक है, इतना बैलेंस है, तो उससे आपको पता चलता है कि आज मंडी में इतनी गाड़ियाँ पहुँची हैं, यानी कि पहले के मुकाबले गाड़ियाँ ज़्यादा पहुँची हैं या कम पहुँची हैं। और आप ये भी देखिएगा कि जब गाड़ियाँ किसी भी मंडी में ज़्यादा होती हैं तो आपको उस रिपोर्ट में प्याज का भाव भी कम मिलेगा, और जब गाड़ियाँ कम होती हैं तो आपको प्याज का भाव तेज़ मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी प्याज को आराम से धीरे धीरे बेचते रहिए। भारत की मंडियों की जानकारी रखें कि कहाँ पर प्याज का क्या भाव चल रहा है, क्या आवक चल रही है। ये चीज़ें आपको जानकारी देती रहेंगी कि प्याज का भाव अब कहाँ जाने वाला है, और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अपना प्याज कब बेचना चाहिए। और जब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि आपको आपके प्याज का अच्छा भाव मिल जाएगा। अब आप उसे भयंकर तेज़ी कहें या माने कि आपको आपके प्याज का अच्छा भाव मिल गया। और दोस्तों, सही प्रक्रिया यही है। मेरे दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और आप मेरी बात को काफ़ी हद तक समझ पाए होंगे। और अब आप भी बहुत से लोगों की बातों में ना आकर खुद आकलन कर पाएंगे कि तेज़ी या मंदी कब देखी जा सकती है। दोस्तों, आप दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है, किसानों का चैनल है, और इसी तरह आपको हम और ज़्यादा जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल आज़ादपुर मंडी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।